जय सिया राम। एक होता है विनाशकारी सुख और एक होता है कल्याणकारी दुख। हर सुख जो है वो कल्याणकारी नहीं होता और हर दुख जो है वो विनाशकारी नहीं होता। कई कई सुख जो हैं वो विनाशकारी होते हैं। मुझे आपके साथ एक ही बात करनी है, क्या आलस जो है वो विनाशकारी सुख नहीं है? आलस बहुत सुख देती है, बहुत सुख देती है, बहुत। हाथ में क्या आता है? आलसी आदमी को अंत में हाथ में क्या आता है? कर ले, आप आलस करके देख लो, हाथ में क्या आएगा? जब आलस करते हो तो बहुत सुख मिलता है और हम इतने आलसी हो चुके हैं कि जो दुख नहीं होता ना वो भी दुख देता है आलस के कारण। 5 मिनट कहीं खड़ा रहना पड़े तो हमको दुख देता है। वो क्यों? क्योंकि आलस इतनी है कि कभी मन को या तन को कभी मजबूत किया ही नहीं। न तन मजबूत न मन मजबूत। परिणाम, थोड़ी सी चोट तन को लगे, थोड़ा सा कष्ट तन को लगे, दुखी दुखी हो जाते, और थोड़ा सा कष्ट मन को लगे, दुखी दुखी हो जाते। पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है आलस। तो ये मैं खास करके स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ जो भी सीख रहे हैं, जीना भी सीख रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। अब शांति से सोचना, श्रम कभी किसी को सुख देता है? श्रम दुख ही देता है। श्रम, परिश्रम, मेहनत कष्ट ही देगी। इसीलिए तो हम परिश्रम से भागते हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर हमको आलस करनी है। अब शांति से देखो, क्या श्रम जो है वो कल्याणकारी दुख नहीं है? ये जो जिम में जाते हैं, जो कष्ट, तो वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर सुखी होते हैं क्या? जो जिम में जाते हैं, फार्मर जो हैं वो जब खेती करते हैं तो क्या वो सुखी होते हैं? वो दुखी होते हैं। कष्ट पड़ता है उसको, इतनी धूप सहन करनी पड़ती है, इतनी ठंड सहन करनी पड़ती है। आर्मी जो है, आप कभी शांति से सोचना कि कितने कितने लोग कितने दुखी होते हैं, तब जाके किसी को सुख मिलता है। तो ये जितने भी लोग जो दुख सहन कर रहे हैं, वो दुख क्या है? वो कल्याणकारी दुख है। इसलिए वो दुखों से भागते नहीं, उसको पता है। वैसे ही हमें अब ये सोचना होगा कि हम किसका चयन करें, हम किसको पसंद करें, विनाशकारी सुख को या कल्याणकारी दुख को। या तो समझ लो, विनाशकारी सुख को या विकासकारी दुख को। श्रम तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ नहीं आता। तो जब कुछ सीखोगे तो श्रम पड़ेगा, कुछ सीखोगे तो कष्ट पड़ेगा। लेकिन ये कष्ट, ये दुख जो है वो विकासकारी है। और कुछ सीखोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, तो तन का भी विनाश, मन का भी विनाश। और यदि कष्ट सहन करोगे, तन का भी विकास, मन का भी विकास। शांति से सोचो, इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में होता क्या है? आलस तो है। मैं कभी स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ग्रामर नहीं आता? बोले नहीं, ग्रामर आता है। सेंटेंस समझ में नहीं आता? नहीं, सेंटेंस बनाना आता है। ओके, वर्ड्स नहीं आते? नहीं, वर्ड्स आते हैं।
ओके, तो बोलने में शर्म आती है? बोले नहीं, शर्म भी नहीं आती, शर्म की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक फियर है? बोले नहीं, पब्लिक कोई फियर नहीं है, मैं तो 3 लोगों के सामने भी बोल दूँ, 30 लोगों के सामने भी बोल दूँ, ठीक है। तो कोई आत्मविश्वास की कमी है या ऐसा है कि भाई आत्मविश्वास नहीं है? नहीं, बोले ऐसा कोई खास ऐसा कोई डर नहीं है। तो फ्लुएंसी है, डू यू हैव अ फ्लुएंसी, कैन यू स्पीक इंग्लिश? फ्लुएंसी भी कोई भी छोड़ो, बोल सकते हो? बोले नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलते हो? तो प्रैक्टिस करते हो? बोले प्रैक्टिस नहीं करता। क्यों नहीं करते हो? क्या रीज़न क्या है? ईमानदार होता है तो एक्सेप्ट करता है, आलस है सर और कुछ नहीं। तो जब समझ में आता है कि भाई मेरे विनाश का एक ही कारण है, वो है एक ही कारण, क्या? आलस। सबसे बड़ी जो कोई आफत है इस दुनिया में तो वो आलस है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं। बाकी ऊपर से तो जो आती है वो आती है, लेकिन वो तो कभी कभी आती है। लेकिन ये आलस नाम की आफत है, वो तो रोज़ आती है, सुबह भी आती है, दोपहर को भी आती है, शाम को भी आती है, रात को भी आती है। बस वो ये आफत आती है, रहती है। बाकी बाहर से जो आफत आती है वो तो जाती भी है, आएगी तो जाएगी। ये ऐसी आफत है जो हमको बहुत प्रिय है, हम उसको जाने ही नहीं देते, जाने ही नहीं देते। मैं तो स्टूडेंट्स को कभी कभी कहता हूँ कि ये आलस नाम की गर्लफ्रेंड है ना, उससे रिश्ता मत जोड़ना, इसको कभी अपनी गर्लफ्रेंड मत बनाओ। दिखने में तो बहुत सुंदर है, आलस आती है तो बहुत मीठी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये मैं तो उसको शूर्पणखा कहता हूँ। देख आती है तो पहले इतनी सुंदर दिखती है, लेकिन है अंदर से राक्षसी। टैलेंट को खा जाएगी, समय को खा जाएगी, शक्ति को खा जाएगी, अंदर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आलस रहेगी। तो सोचो शांति से भाई, इंग्लिश की प्रैक्टिस करने में, अब यदि ग्रामर नहीं आता है तो सीखो, वर्ड्स नहीं आते हैं तो सीखो, सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो सीखो, बोलना नहीं आता है तो बोलोगे तो ही सीखोगे ना। इफ आई स्पीक आई विल लर्न। सीखने में क्या प्रॉब्लम है? और जब बोल रहे हो तो मिस्टेक हो रही है, तो सीख रहे हो तो मिस्टेक होगी ना। किसी को ऐसा एहसास ही क्यों कराना है कि मुझे आ गया है, मैं पा गया हूँ? नहीं, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। सीखते रहो। जिन्होंने सही में कुछ पाया है वो एक ही बात बोलते रहे हमेशा कि मैं अभी यात्रा पे हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। वो सीखते गए सीखते गए सीखते गए सीखते गए। और जो सीख रहा है उसको घमंड का प्रश्न ही नहीं रहता, जो सीख रहा है उसको भूलों से डरने का प्रश्न ही नहीं रहता। क्योंकि जब आप कुछ सीखोगे, जब आप रोटी बनाना सीख रहे हो तो रोटी गोल नहीं होगी। जब आप रसोई बनाना सीख रहे हो तो कभी जलेगा, कभी ये होगा, तो ये होता है। और जो सही में सीख रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो सीख गया है फिर प्रॉब्लम शुरू होगी। किसकी प्रॉब्लम शुरू होगी? खुद की, फिर घमंड, फिर अहंकार, फिर अभिमान, फिर ईगो को चोट लगती है। कोई अपमान करेगा तकलीफ होती है, कोई मान देगा तो भी तकलीफ होगी। फिर कैसे तकलीफ होगी? ईगो बहुत बढ़ जाएगा ना, घमंड आ जाएगा, हवा में उड़ने लगेंगे। लेकिन जब आप कुछ सीख रहे हो और कोई आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप समझ रहे हो कि ये तो उसकी बड़ाई है कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ, लेकिन उसकी नज़र इतनी अच्छी है कि वो उसको ये अच्छा दिखता है तो वो इसलिए प्रशंसा कर रहा है। और जब आप सीख रहे हैं और आप गलती करोगे और कोई आपकी निंदा करेगा, कोई आपकी कोई टीका करेगा तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। वो स्तुति आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको लगे अच्छी बात है क्योंकि वो उसकी अच्छी बात। और कोई आपको टीका करेगा तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो होना ही है। जब सीख रहे हो तो गलती होगी, और गलती होगी तो कोई डांटेंगे, तो वो तो डांट रहे हैं, तो डांट तो कोई बुरी बात नहीं है। जब हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में और जब हमारे से गलती होती है, या कोई कोच है और कोई सीख रहा है और उसको उससे गलती होगी तो कोच क्या करेगा? उसको डांटेगा।
सीधी सी बात। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि सीख रहा है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीखने की यात्रा में ये सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या? आलस। तो आलस जो है वो बहुत ही विनाशकारी सुख है। और मेहनत जो है, श्रम जो है, प्रैक्टिस जो है, वो विकासकारी दुख है जो शुरू में दुख देगा, लेकिन ये दुख बहुत ही बड़ा सुख का कारण बनेगा। और ये आलस नाम का जो सुख है वो आगे जाके बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा। अब हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है। इसलिए आलस को छोड़ना सीखो। और आलस आती ही क्यों है पता है? परिणाम के डर के कारण। आलस आने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये है, सबसे बड़ा रीज़न परिणाम का डर। अच्छा परिणाम नहीं आएगा, बस शंका, अच्छा परिणाम नहीं आएगा, तो आदमी को उत्साह ही नहीं होता, आदमी डरता रहता है, आदमी काम नहीं करता, भागता है काम से। या तो परिणाम की अपेक्षा आदमी को आलस देती है। मैं कितना ही काम करूं, मुझे कोई जश नहीं देगा, मेरा कोई प्रशंसा नहीं करेगा, मैं क्यों काम करूं? तो या तो निंदा का डर रहता है या तो प्रशंसा की लालच रहती है। और ये जो है वो हमको आलस में डाल देते हैं। प्रशंसा नहीं मिलेगी, काम क्यों करूं? या तो फिर निंदा होगी, सब टीका करेंगे, काम नहीं करना। तो काम करना क्यों है? क्यों मेहनत करनी है? क्यों इंग्लिश सीखना है? क्योंकि वो तुम्हारी ड्यूटी है, ज़रूरत है तुम्हारी, ये ज़रूरी है। तो एक चीज़ जो है वो विनाशकारी सुख से बचाएगी, और ये विकासकारी दुख जो है, श्रम, उससे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो क्या? ये देखो, ये विनाशकारी दुख, जो विकासकारी दुख जो है ना, ये दुख बहुत मदद करेगा आगे जाके। कैसे मदद करेगा मैं दूसरे भाग में बताऊं। आलस से बचना। जय सिया राम।